स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में टॉपिक फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन एंड स्टोरेज। उसका स्टोरेज कैसे होता है और सस्पेंशन कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन करते वक्त हमें 5 कैटेगरीज में बांटते हैं उसको, जैसे सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, ऐसा सस्पेंशन जिसमें डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं। दूसरा है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड, ऐसा सस्पेंशन जिसमें इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं। तीसरा है सस्पेंशन कंटेनिंग पुअरली वेटेबल सॉलिड्स, जिसमें वेटेबल सॉलिड्स कंटेनिंग दवा के पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंशन में होते हैं। और चौथा है सस्पेंशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स, ऐसे सस्पेंशन जिसमें लिक्विड जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। और जो लास्ट 5वां है सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन, ऐसे सस्पेंशन जो आपस में इंग्रेडिएंट है उनमें केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के बारे में। इसमें स्टेप्स दिए हुए, पहला है इट कंसिस्ट अ सॉलिड इंसोल्यूबल इन वाटर बट इजली वेटेबल। इस तरह के सस्पेंशन में जो दवा के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स, वो जल में अंगुलनशील होते हैं, लेकिन ये आसानी से भीग जाने वाले होते हैं, नम होने वाले होते हैं। ऑन शेकिंग विथ वाटर सॉलिड पार्टिकल्स डिफ्यूज रेडली थ्रू आउट द लिक्विड एंड रिमेन सस्पेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। वाटर के साथ शेक करने पर सॉलिड दवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से लिक्विड में वितरित हो जाते हैं और लंबे समय तक उसी लिक्विड आधार में सस्पेंडेड रहते हैं। The suspension containing divisible solids are prepared by triturating the solids in a mortar with a sufficient quantity of vegetal to form a smooth cream. सस्पेंशन बनाने के लिए सबसे पहले जो डिविजिबल सॉलिड्स होते हैं, मतलब जो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनको ट्राइचुरेट किया जाता है मोटार मिश्रण में। और मोटार मिश्रण में किसके साथ, जो वैकिल होता है, आधार वाला लिक्विड होता है, ये सेमी सॉलिड वैकिल होता है, उसके साथ इसको ट्राइचुरेट करते हैं पिस्टल या मोटार में, इसको मतलब मिलाते हैं अच्छे से। नेक्स्ट होता क्या होता है, एनी सोल्यूबल नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इन देन एडेड बाय सेपरेटली डिसॉल्विंग देम इन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्यूम। तो और बाकी जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उनको भी धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व करते जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में वैक्यूम के साथ। नेक्स्ट है ईट ऑफ ई स्टेप्स है, मोर वैक्यूल आर देन एडेड एंड एनी फॉरेन पार्टिकल इज स्ट्रेन थ्रू अ मसलिन क्लॉथ। और कोई वैक्यूल्स होता है उसको भी उस समय ऐड कर दिया जाता है, कोई और फॉरेन पार्टिकल होता है तो उसको छान लिया जाता है, मसलिन क्लॉथ का कपड़ा लगाकर उस प्रिपरेशन को छान लेता है। एनी वोलेटाइल कंपोनेंट इज एडेड एट दिस स्टेज एंड एडिंग द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वैक्यूल मेक अप द फाइनल प्रोडक्ट। लास्ट जो स्टेप्स है इसमें, यदि कोई ऐसा कंपोनेंट है जो वोलेटाइल है, मतलब उड़ने वाला सब्सटेंस है, तो उसको सबसे लास्ट में डालते हैं, इसी स्टेज में, सबसे लास्ट वाली स्टेज में। और उसके बाद जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी वैक्यूल की होती है, जितनी हमें चाहिए, जितने आइटम की क्वांटिटी प्रिपरेशन बनाना है, तो उसमें फाइनल वॉल्यूम उसको मेकअप कर देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का जब मिक्सचर बनता है वो इसी मेथड द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स, ऐसे सस्पेंशन जिसमें इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस तरह के सब्सटेंस आते हैं जो डिस्पर्सन मीडियम में पूरी तरह से वितरित नहीं होते हैं, और जब उनको शेक किया जाता है लंबे समय तक, तो ये डोज को तब इनकी डोज एक समान होती है। They are prepared by adding a suitable thickening agent to the vehicle, which increases the viscosity of the vehicle and delays the separation of sedimentation of indivisible particles. Example, calamine lotion. तो इस तरह के जो प्रिपरेशन होते हैं उसमें सस्पेंशन जो बनाए जाते हैं वो थिकनिंग एजेंट के एडिशन द्वारा बनाए जाते हैं, उनको भी डाला जाता है, थिकनिंग एजेंट को भी। थिकनिंग एजेंट क्या करते हैं, जो वैकिल होता है, आधार होता है, उसकी विस्कोसिटी को, घनत्व को बढ़ा देते हैं, विस्कोसिटी श्यानता को बढ़ा देते हैं, और जिससे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो देर में नीचे बैठते हैं और ये लंबे समय तक वितरित रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कैलामाइन लोशन इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन कंटेनिंग पुअरली वेटेबल सॉलिड्स, ऐसे सस्पेंशन जिसमें पुअरली वेटेबल सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है।
It consists of substances which are poorly soluble and at the same time poorly wetted by the dispersion medium and clump together with the difficulty to disperse. ऐसे सस्पेंशन जो होते हैं वो जो पूर्ली सोलूबल होते हैं, घुलनशील नहीं होते, पूर्ली बहुत कम घुलनशील होते हैं, ठीक है, पूर्ली होते हैं मतलब बहुत ही बेकार होते हैं। और उनको क्या किया जाता है इस स्टेज में, पोरली वेटेड जो होते हैं उनको वेटिंग एजेंट डाला जाता है इसमें, और डिस्पर्सन मीडियम में इनको जब डाला जाता है तो ये जल्दी से गीले नहीं होते, नम नहीं होते हैं और आपस में चिपकने लगते हैं, जिससे ये दोबारा वितरित नहीं हो पाते हैं। तो इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें सुटेबल उपयुक्त रूप से वेटिंग एजेंट डाला जाता है फॉर्मुलेशन में, और ये क्या करते हैं, ये एजेंट क्या करते हैं जो सॉलिड लिक्विड के इंटरफेस पे जाकर एडजॉर्ब हो जाते हैं और आधारभूत हो जाते हैं, और क्या करते हैं जो वेटिंग की प्रॉपर्टी है, जो दवा के पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको उत्साहित करते हैं नम करने के लिए, मतलब वो उनको प्रमोट करते हैं कि वो जल्दी से नम हो जाए। नम होने के कारण क्या होता है वो लिक्विड में आसानी से डिस्पर्स हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में सल्फर लोशन इसी तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म लिक्विड्स। It consists of liquid tinctures which are alcoholic or hydroalcoholic extract of vegetable drug which contain resinous material। ऐसी दवाइयाँ, ऐसी वनस्पतियाँ जो कि रेजिनियस मटेरियल रहती है, उनका एल्कोहलिक तथा हाइड्रोएल्कोहलिक जो एक्सट्रैक्ट होता है वो निकाला जाता है, और बेसिकली ये एक लिक्विड टिंक्चर होता है। When tincture are added to water, they precipitate। Precipitate are indivisible and stick to the walls of the container। इस तरह जो टिंक्चर वाटर के साथ ऐड किया जाता है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है, तो क्या करते हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, और प्रेसिपिटेट क्या होता है धब्बेदार हो जाते हैं, और ये इंडिविजुअल होते हैं, वितरित नहीं होते हैं सही से, और क्या करते हैं कंटेनर के वॉल पर जाकर चिपक जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाई एडिंग अ सुटेबल थिकनिंग एजेंट प्रियर टू द एडिशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड्स। इस तरह के जो एजेंट होते हैं सुटेबल थिकनिंग एजेंट द्वारा उसमें डाला जाता है। इस तरह के सस्पेंशन में ये समस्या आती है तो, और प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड से बनने से पहले थिकनिंग एजेंट डाल दिया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं लोबेला और स्टेमोनियम मिक्सचर जो होते हैं वो इस तरह के प्रिपरेशन में उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट है सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। ऐसा सस्पेंशन जिसमें केमिकल रिएक्शन भी होती है। These are prepared by mixing two dilute solution to reactant to form a fine precipitate. Generally, precipitates so formed are indivisible and no suspending agent is required. इस तरह के सस्पेंशन ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें दो डाइल्यूट सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है और एक महीन प्रेसिपिटेट बना लिया जाता है। ये प्रेसिपिटेट ऐसे बनते हैं जो डिविजिबल नेचर के होते हैं और इसमें कोई भी सस्पेंडिंग एजेंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इफ प्रेसिपिटेट इज इनडिविजिबल अ सुटेबल थिकनिंग एजेंट सस्पेंडिंग एजेंट में बी एडेड। यदि प्रेसिपिटेट इनडिविजिबल नेचर का प्रकृति का होता है तभी केवल सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट डाले जाते हैं। नेक्स्ट है दे आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द रिएक्टेंट सेपरेटली इन अप्रॉक्सीमेटली हाफ वॉल्यूम ऑफ द वैक्यूम एंड द टू पोर्शन आर देन मिक्स्ड टुगेदर। इस तरह हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं डिसॉल्व किए जाते हैं आपस में अलग अलग वॉल्यूम और वैक्यूम के द्वारा, मतलब जो भी इस तरह के सस्पेंशन बनाने के लिए क्या करते हैं वैक्यूम को दो भागों में बांट लेते हैं और उसके बाद उनमें रिएक्टेंट धीरे डाले जाते हैं अलग अलग, जो भी दो प्रॉपर्टीज है जो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो उनको अलग अलग पहले उसी सॉल्वेंट को अलग अलग कर लिया तो अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग रिएक्टेंट डाल के पहले मिला दिए जाते हैं। मिलने के बाद फिर उन दो पोर्शन को आपस में मिलाया जाता है धीरे धीरे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जिंक सल्फेट लोशन जो होता है वो इसी तरह बनाया जाता है, ठीक है। तो मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन ऐसे सस्पेंशन जिसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है दो पार्टिकल्स के दो पदार्थों के बीच में, तो उसमें क्या करते हैं उन दो पदार्थों को अलग अलग पहले सेम
सॉल्वेंट के साथ तो भिगोया जाता है। जो सॉल्वेंट जितनी मात्रा चाहिए पहले उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनको अलग अलग उसी सॉल्वेंट में घोल लेते हैं। फिर दोनों सॉल्वेंट को आपस में धीरे धीरे मिला दोनों पार्ट के सॉल्वेंट, दोनों पार्ट मतलब सेम सॉल्वेंट के दोनों पार्ट के सॉल्वेंट को धीरे धीरे आपस में मिला लिया जाता है। इस तरह जो मिश्रण बनता है वो कहलाता है जिंक सल्फेट लोशन। पैकिंग और स्टोरेज सस्पेंशन क्या है? जो शुड बी पैक्ड इन वाइड माउथ कंटेनर हैविंग एडिक्वेट एयर स्पेस अराउंड द लिक्विड। सस्पेंशन ऐसे पैक किए जाने चाहिए, वाइड माउथ कंटेनर मतलब चौड़ा मुंह वाले कंटेनर में पैक किए जाने चाहिए, और सस्पेंशन बनने के पश्चात भी थोड़ी बहुत जगह होनी चाहिए ताकि शेक करने के लिए की जगह हो। दूसरा है शुड बी स्टोर्ड इन टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग एक्सेसिव हीट एंड लाइट। इन्हें टाइट कंटेनर में पैक किया जाना चाहिए और इन्हें फ्रीजिंग एक्सेसिव हीट और लाइट से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है लेबलिंग शेक बिफोर यूज, शेक वेल बिफोर यूज या शेक बिफोर यूज टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड देयर बाय यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर डोज। शेक वेल बिफोर यूज मतलब जो सेकेंडरी लेवल है, शेक बिफोर यूज या सेकेंडरी लेवल, ये भी लेबलिंग करते समय अलग से लिखना चाहिए। चौथा पॉइंट है सस्पेंशन स्टोर इन रूम टेम्परेचर इफ इट इज ड्राई पाउडर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट शुड बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर आफ्टर opening or reconstitute feature should be avoided to prevent aggregation। इस तरह देखते हैं रूम टेम्परेचर पे इनको रखना चाहिए, और यदि ड्राई प्रोडक्ट के रूप में है और इट शुड बी स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर आफ्टर ओपनिंग द रिकंस्ट्रक्शन। अगर ड्राई प्रोडक्ट के रूप में सस्पेंशन है तो उनको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं उनको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और यदि रेफ्रिजरेटर ये खुल जाते हैं, खुलने के बाद इनको रेफ्रिजरेटर में रखना आवश्यक है। और फ्रीजिंग, लेकिन फ्रीजिंग में नहीं करना है, फ्रीजिंग मतलब रेफ्रिजरेटर में रखना है लेकिन फ्रीजर में नहीं रखना है, उनको जमाना नहीं है ताकि नहीं तो इनमें एग्रीगेशन पनप सकता है। तो ये हो गया वो फॉर्मुलेशन और सस्पेंशन और पैकिंग और सस्पेंशन के बारे में। लेकिन अभी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन को, ठीक है। तो यहाँ हमने आज 5 पढ़े, सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स, इंडिविजुअल सॉलिड्स, प्योरली वेटेबल सॉलिड्स, फॉर्मल लिक्विड्स और केमिकल रिएक्शन, ये चारों है। डिफ्यूजिबल सॉलिड्स में हम समझ गए कि जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते उस तरह के सॉलिड को डिफ्यूजिबल सॉलिड बोला जाता है। और इंडिविजुअल सॉलिड्स जो होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व तो नहीं होते लेकिन ये वैक्यूम में भी लंबे समय तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते, सस्पेंडेड नहीं रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको इसमें क्या मिलाया जाता है इसमें, तो वो सब मिलाया थिकनिंग एजेंट वगैरह मिलाए जाते हैं, ठीक है, सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह मिलाए जाते हैं जिससे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आसानी से और लंबे समय तक रहे, ठीक है। इनको जब डिस्पर्स किया जाता है, जैसे कि शेक किया था, तो ये तुरंत डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो इस तरह के सॉलिड को इंडिविजुअल सॉलिड्स कहते हैं। और डिफ्यूजिबल सॉलिड्स होते हैं ये भी वाटर में नहीं डिजॉल्व होते हैं लेकिन जब इनको शेक किया जाता है तो ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। ये अंतर पता होना चाहिए हमें। केमिकल रिएक्शन वाले में कि जो दो पदार्थ अगर डाले गए सस्पेंशन में आपस में केमिकल रिएक्शन कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट खराब हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट चाहिए हमें उसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक सॉल्वेंट को एक दूसरे में, दूसरे सॉल्वेंट को उसी दूसरे पार्ट में डाल के मिला के फिर वापस मिला दिया जाता है। और जो केमिकल रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं वाटर में तो इंसॉल्युबल होते ही होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि जल्दी से रेजिनियस मैटर होता है तो वो क्या करते हैं बॉटल की साइड पे चिपक जाते हैं, तो उनको चिपकने नहीं देना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है सस्पेंडिंग एजेंट ऐड किया जाता है। पोरली वेटेबल सॉलिड्स होते हैं जो कि मतलब सही से नम नहीं होते, तो उनके लिए वेटिंग एजेंट दोबारा डाले जाते हैं। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, आप लिक्विड और सॉलिड के बीच की इंटरफेशियल टेंशन को घटा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉलिड दवा के पार्टिकल्स होते हैं वो वेट हो जाते हैं, नम हो जाते हैं धीरे धीरे और डिस्ट्रीब्यूट आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस तरह जो हम अक्सर समानता जो हम लेते हैं पदार्थ इन सब के प्रिपरेशन के लिए, तो हमें पता है कि एकेशिया है, ट्रैगंथ है, ये सब समानता यूज किए जाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट और बाकी प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेनली जो यूज किए जाते हैं सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में ये ट्रैगंथ है, ठीक है, लाइट और ये एकेशिया है, ये वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है।
कंपाउंड ड्रैगन पाउडर भी यूज किया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। और पैकिंग और स्टोरेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि शेक वेल बिफोर यूज वाला सेकेंडरी लेबल भी लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि जो डोज है वो एक्यूरेट डोज हो जब सेवन किया जाए इनको। ठीक है, इनको टाइट कंटेनर में रखना चाहिए और थोड़ी सी जगह छोड़नी चाहिए। वाइड माउथ कंटेनर में, मतलब चौड़े मुंह वाले कंटेनर में रखना चाहिए और थोड़ी सी जगह होनी चाहिए प्रिपरेशन भरने के बाद भी, ताकि शेक किया जा सके इनको आसानी से। और अगर खुल जाते हैं तो इनको रेफ्रिजरेटर में रखना आवश्यक है, और नहीं तो अगर पाउडर फॉर्म में है, ड्राई पाउडर फॉर्म में सील है, तो इनको रूम टेम्परेचर पर 25 सेंटीग्रेड पर रखा जा सकता है। अब फ्रीजिंग नहीं करना चाहिए, इनको फ्रीजर में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये एग्रीगेशन मतलब पार्टिकल की जमावट चिपक सकते हैं आपस में और बेकार कर सकते हैं सस्पेंशन को। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।